सोना चोरी नहीं किया, मैं खुद ही सोने का बन गया आगे। पर अब्बू वफ़ात पा गए, हम छोटे थे। फिर अम्मी अकेली तो नहीं संभाल सकती थी हमें। बाज़ार से जाके कपड़े लिए अपने चॉइस के, ये कैप ली, हर शूज़ भी ले आया। मेरे को शौक़ भी था फेमस होने का, मैं नहीं हो पाया क्योंकि मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कोई लाइक भी करेगा। हम सब ने साकेत मुजस्मे तो देखे ही हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक चलता फिरता मुजस्मा भी है जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये मुजस्मा क्या है, कहाँ से आया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने सोना चोरी किया है, कैसी बात है? सोना चोरी नहीं किया, मैं खुद ही सोने का बन गया आ गया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। कहाँ से आए हैं? कराची से। इस्लामाबाद में कब से आए हैं कराची से? 1 महीना हो गया इस्लामाबाद आए हुए। क्या एम लेके आए थे, क्या सोच के इस्लामाबाद आए थे? यही सोच के आया था यहाँ से कोई काम करूँगा, घर पे पैसे भेजूँगा, मतलब घर की टेंशनों की वजह से इधर आया था। कितना टाइम हो गया आपको इस्लामाबाद में, और मतलब क्या काम करना क्या चाह रहे थे? बस कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाता कर लेते, हम गरीब हैं, हम कौन सा बड़े काम कर सकते हैं, छोटा, और तालीम भी नहीं है मेरी, इसलिए कोई भी काम मिल जाता कर लेता। स्कूल कभी गए नहीं या क्या वजह थी? स्कूल जाते थे पर अब्बू वफ़ात पा गए, हम छोटे थे। फिर अम्मी अकेली तो नहीं संभाल सकती थी हमें, इसलिए स्कूल से छुड़ा गया। तो आप कितने बहन भाई हो? हम 4 भाई हैं, 3 बहनें। सबसे छोटा हूँ मैं। तो ये जो आपने हुलिया बनाया हुआ है, ये मतलब इसका ख्याल आपको कैसे आया? ये इंडियन टिकटॉकर है, उसको देख के फिर मैंने फॉलो किया। वो उसने एक डब्बा रखा, जब इधर आया तो ज़ाहिर बात है मेरे पास कोई काम भी नहीं मिल रहा था, कोई टेंशन चढ़ी हुई थी, अभी क्या काम करूँगा। तो आखिरकार एक डब्बा रखा उसने, वो आगे खड़ा होता था, उसको पैसे भी मिलते थे, वो बंदा फेमस भी होता यार है। फिर मैंने उसको फॉलो किया, मैंने भी गया बाज़ार से जाके कपड़े लिए अपने चॉइस के, ये कैप ली, हर शूज़ भी ले आया, अपने उस पर स्प्रे करके फिर मैंने पहले दिन आगे ये स्टार्ट किया। माशाल्लाह अच्छा ही चल गया। आपने यही रंग क्यों इंतखाब किया, मतलब इसका क्या आइडिया था कि आपने खाकी रंग ही करना है, या कोई और क्यों नहीं आया आपको? इंडियन स्टैचू भी ये इसी में, ये सोने कलर में, इसलिए मैंने बोला मैं भी यही कलर करूँगा। तो आप ये सारा जो मटेरियल लेके आए, ये आप जो आपने शूज़ हैं, बाकी ये चीज़ें हैं, तो ये आप कहाँ से लेके आए और उस पर आपने कितना खर्च किया? ये मैं बाज़ार से लेके आया, राजा बाज़ार से लाया था, इस पर 2000 टोटल खर्चा लगा, और उसमें से मतलब उसी दिन मेरे 2000 रुपये दिहाड़ी लग गई थी। तो आपको स्टैचू बने अब कितना टाइम हो गया? महीना होने वाला लगा था। तो मतलब किस तरह से आप कहाँ इस्लामाबाद में कौन कौन सी जगहों पे खड़े होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं इस्लामाबाद में G7 में खड़ा होता हूँ, और क्या कहते हैं ये सुपर मार्केट जिना, इधर खड़ा होता हूँ। इसके अलावा कभी कभी फैसल मस्जिद चला जाता हूँ। बस ये 2-3 जगह हैं, इस जगह से अलावा नहीं जाता कहीं। ये मुजस्मा बनने का जो था आपका शौक़ था या कोई मजबूरी है, किस तरह से इस स्टेज तक कैसे पहुँचे? बस ऐसे ही आके खड़ा हो गया, उनको देख के टिकटॉकर को, वो फेमस भी हो ही आ रहा था, तो मैंने बोला वो भी फेमस है, हमारी शक्ल नहीं, मेरे को शौक़ भी था फेमस होने का, मैं नहीं हो पाया क्योंकि मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कोई लाइक भी करेगा। अब ये कर रहा हूँ, अभी हर कोई आके लाइक भी करके जाता है, मेरी वीडियो दूसरे बना के जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने पास मोबाइल नहीं रखा हुआ। फिर मैंने सोचा कि लूँगा, फिर उस पर अपनी ID बनाऊँगा। स्कूल क्यों नहीं गए, तालीम अपनी क्यों अधूरी छोड़ दी? अम्मी ने निकाल दिया था जैसे, क्योंकि अकेला किस तरह पढ़ाती हमें, हम छोटे से थे। कोई ख्वाब था, मतलब आप अगर सोचते हैं जैसे हर बच्चे का ख्वाब होता है कि मैं पढ़ लिख कर ये बनूंगा, आपका क्या ख्वाब था? वैसे ख्वाब भी था और ट्रेनिंग भी मैंने बड़ी की, फ़ौज का, नेवी का बड़े शौक़ था, क्योंकि हमारे अबू भी नेवी में थे, इसलिए मुझे भी शौक़ था कि मैं नेवी में जाऊँ। मेरे को 3 घंटे स्विमिंग आती है, पानी में आप 3 घंटे छोड़ दोगे, 3 घंटे तक मैं तैरता रहता हूँ। तो इस शौक़ को आप क्यों नहीं आगे लेके गए? बस पढ़ाई नहीं थी और हम गरीब हैं, इसलिए नहीं आगे बढ़ पाए। तो अब इस्लामाबाद की सड़कों पर आप खड़े होते हैं तो लोगों का रवैया कैसा होता है? बहुत अच्छे लोग हैं, हंसी मजाक करके जाते हैं, और क्या कहते हैं मूवियाँ बनाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है, और मैं इनको एंटरटेनमेंट करता रहता हूँ अपने मुंह से, मतलब इनको डराना और हंसाना, जैसे अलग अलग तरीके से मैं इनको हंसाने की कोशिश करता हूँ। ये हंसते भी हैं और मुझे बड़ा लाइक कर जाते हैं, हेल्प भी कर जाते हैं ये लोग। पैसे वगैरह भी देते हैं? कितना देते हैं आप? दिन में कितना कमा लेते हैं?
यही 2000 रुपये या 2500, कभी कभी 500 भी आ जाता है, क्योंकि दिन में खड़े खड़े कभी कभी नहीं भी मिलता। पर अभी जब से ये इंटरव्यू होने स्टार्ट हुए हैं ना, तब माशाल्लाह सही हो गया है, 2000 तक ही चली जाती है। अच्छा, आप सुबह घर से कितने बजे निकलते हैं और वापस आप कितने बजे जाते हैं, मतलब कितने घंटे आप रोड पे खड़े होते हैं? सुबह मैं 8 बजे कभी निकलता हूँ, कभी 10 बजे निकलता हूँ, टाइमिंग का कोई नहीं है, पर 2 से लेके 5 तक इधर ज़रूरी होता हूँ। देखिए, आप पूरा दिन मतलब इस तरह से रोड पे खड़े होना, तो क्या मुश्किल पेश नहीं आती? बस मेहनत जिसने करनी है, चोरी से बचा हुआ है, किसी नशे से तो बचा हुआ है, यही मेरे लिए अच्छा है। तो जब घर वापस जाते हैं कुछ कमा के, तो आपकी माँ का कैसा मतलब होता है? आपको दुआएं देती है, क्या कहती है? ये इस काम से आपसे खुश है या नहीं खुश? मेरी अम्मी तो पहली बात है कराची के अंदर है, मैं वीडियो जो नेट पे छोड़ी ना, उन लोगों ने उधर भी देखी, मेरी अम्मी ने उधर देखा, क्योंकि हमारे ख़ानदान में फ़र्स्ट और आखिरी समझ लो मैं ही हूँ कि मैं टीवी पे आया हूँ। मेरी अम्मी ने देखा, बड़े खुश हो गए, मल्लेदार भी खुश हो गए मेरी अम्मी को, बोले तेरे बेटे ने तो नाम रोशन कर लिया। तो क्या थक नहीं जाते इस तरह से खड़े खड़े होकर? नहीं थकते तो हैं, फिर घर जाके सोना है, सोते हैं सुबह को, वैसे ही यही आदत है, अब आदत पड़ गई है। आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी अम्मी कराची में है, तो आप यहाँ पर कहाँ रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं? यहाँ पे एक दोस्त है, उसके पास रह गए, जुल्करनैन सिद्दीकी नाम है उसका। तो जितना आप कमा लेते हैं, आपको रिहाइश वगैरह मुफ्त मिली हुई है या आप उसका पे करते हैं? नहीं कुछ पे नहीं करता, उन दोस्त है, उसकी फैमिली, उसमें रहता हूँ, 1 रुपया भी नहीं देता हूँ वो मैं देता हूँ, वो लेते भी नहीं है उनसे। तो आपका खुद अपना ज़ाती खर्चा कितना है अगर खाने पीने का मिला के देखा जाए? समझ लो कि 1000 रुपये तो मेरे सिर्फ स्प्रे लगाने में ये हो जाता है। हर रोज़ इनको नए स्प्रे लगाते हैं ना, तो इस पर कलर उतर जाता है, और मैं 500 तक तो रोज़ का खर्चा ही है मेरा। तो ये स्प्रे आप लेके कहाँ से आते हैं और इसको कैसे लगाते हैं? उसका मतलब आपकी स्किन पे अभी तक कोई ऐसे रैशेस वगैरह तो नहीं हुए, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? नहीं, ये फेस पे क्रीम है, पाउडर है ये, और ये जो कपड़ों पे लगा है वो स्प्रे, और हाथ पे स्प्रे लगाया हुआ है, और ऐसी कोई बीमारी अभी तक तो नहीं सामने आई। नौजवानों को आप कोई मैसेज देना चाहें? नौजवानों को तो यही देना चाहता हूँ, ज़्यादातर कराची में यही है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे जैसे गरीब होते हैं, वो ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, और ऐसे मतलब होते हैं, तो वो गरीब जो होते हैं वो चोरियों में लग जाते हैं, या चोरी नहीं कर सकते, वे नशे में लग जाते हैं। उनको यही कहना चाहता हूँ, कोई भी काम छोटा और मुश्किल नहीं होता, अगर आप करें हर मुकाबला कर सकते हैं, हर मुश्किल से। तो हुकूमत से कोई आपकी तवक्को है, मतलब अगर आपको वो पढ़ने का कोई मौका दे दें, तो क्या आप इस जो हो अपॉर्चुनिटी को इसको अवेल करेंगे? क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि पढ़ लिख के मैं फ़ौज में जाऊँ अपने बाप की तरह। मुझे भी शौक़ है नेवी में जाने का। फौजी बनने के ख्वाब में गुर्बत आड़े आई, तो नौजवान ने अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए अपने आप को खाकी रंग के पेंट से रंग कर जहां अपने शौक़ को पूरा किया, वहीं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर कर 4 पैसे कमाकर अपने घर वालों को रिज़्क़े हलाल भी खिला रहा है। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, वसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।